हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डार्क सीक्रेट के पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। सुबह सुबह नींद से उठने की तुरंत बाद ही देखा जाता है कि वहाँ पर जोंगकुक नहीं है, जिसकी वजह से सब बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड सब लोग यहाँ वहाँ पर जोंगकुक को ढूंढने लगता है। एंड साथ साथ ते भी बहुत ही ज़्यादा शॉक में था एंड वो तुरंत ही जोंगकुक को ढूंढने के लिए आसपास जगह में देखने लगता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। साथ में लिसाओ और यूनो तो लगभग पागल ही हो जा रहा था, वो भी जोंगकुक को ढूंढते हुए। और ये वक्त बहुत ही ज़्यादा सुबह की था, तो इस वजह से सब लोग और भी ज़्यादा परेशानी में था। दूसरी तरफ हम जोंगकुक को देख पाते हैं जो दौड़ रहा था। इस वजह से नहीं कि वो घबराया हुआ है, इस वजह से बिकॉज वो फ्रीडम पाया था। उसे ये जंगल घूम के देखना था, उसे अकेला घर में नहीं बनना था, वो सब कुछ एक्सप्लोर करना चाहता है। तो इस वजह से वो जंगल से गुजरते हुए एक सामने जो रिवर था वहाँ पर आ जाता है एंड वहाँ पर बैम्बू ब्रिज था जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीक़ों से डेकोरेट किया हुआ था। तो वो धीरे धीरे वहाँ पर आ जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा इंजॉयफुली वहाँ पर बैठकर पानी में अपने पैर को रख लेता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा आराम फील कर रहा था। और बहुत ही ज़्यादा सुबह होने की वजह से आसपास कोई भी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा शांत प्लेस था। इस वजह से वहाँ पर जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो हैप्पीली झूम रहा था, बातें कर रहा था। तभी अचानक से उसके माइंड में एक बातें जो है वो पॉप अप होता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगता है। वो वही मोमेंट को सोचने लगता है जब उसने ते को लिटिल तरीके से किस कर दिया था एंड वही बात उसे याद आते ही वो फिर से शाय फील करने लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से ब्लश कर रहा था। बट तभी पीछे से कुछ आवाज़ नॉइस उसे सुनाई देता है, जो पीछे से लिसा पुकार रहा था, जोंगकुक, बेबी जेकी, बेबी बनी, तुम कहाँ हो? आर यू हियर? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अगर सुन पा रहे हो तो जवाब दो, तुम्हारी यूनी बहुत ही ज़्यादा परेशान है। पास से यूनो भी बोल रहा था, बनी तुम कहाँ पर हो? जल्दी से यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तभी अचानक से वो पीछे से किसी के आहटे महसूस करता है, जिससे देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड उसे लगता है कि लिसा अब आके उसे ले जाएगा यहाँ से एंड वो यहाँ से नहीं जाना चाहता था, वो सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा इंजॉय करना चाहता था। तभी अचानक से जोंगकुक ये महसूस कर पाता है कि उसकी लेग्स नीचे से कोई खींच रहा है। ये देखकर वो तुरंत अपने नीचे देखता है, जहाँ पर एक अजीब जैसा इंसान था जो उसे खींच रहा था। जब वो गौर से देखता है तब जोंगकुक देख पाता है कि वो खुद ही वहाँ पर था। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बैम्बू ब्रिज के ऊपर चढ़ जाता है एंड दूसरी तरफ भागने लगता है। जोंगकुक इतना ज़्यादा डर गया था कि वो सामने बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था और वो इतना ज़्यादा तेज़ी भाग रहा था कि वो सामने देख ही नहीं पाया और अचानक से जाके ते के साथ टकरा गया एंड वो उसे टाइटली हक कर लिया। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। यहाँ पर कोई है जो मेरा डुप्लीकेट है, वो मुझे मारना चाहता है, वो मुझे पानी में खींच रहा था, मैं बल बल बची हूँ, प्लीज़ मुझे सेव कर लो। तभी अचानक से ते बोलता है, तुम इतना ज़्यादा चुपको क्यों हो? हर वक्त ही मेरे साथ चिपक जाते हो, कभी आके किस कर देते हो तो कभी ऐसे शरीर के ऊपर चिपक जाते हो, हटो क्लींजी इंसान। तब ये सुनकर जोंगकुक को थोड़ा सा बुरा लगता है एंड वो बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने सच में यहाँ पर कुछ देखा था और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रहा है, प्लीज़ मुझे यहाँ पर अकेला मत छोड़ो ना। और बाकी सब कहाँ है? मैं अभी अभी किसी की नॉइज़ सुना था, वो वहाँ पर लिसा यूनी था ना? तब ये सुनकर ते बोलता है, नहीं, मैं अकेला ही यहाँ पर ढूंढने आई हूँ तुम्हें, बिकॉज अगर वो लोग आता और कई जंगली जानवर आ जाता तो इस वजह से मैं आई हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए, चलो यहाँ से। तभी अचानक से जोंगकुक जब चलने ही वाला था उसके पैर मोड़ जाता है, जिससे देखकर ते एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा एक क्लिंजी इंसान हो, बट उसके आगे तुम बहुत ही ज़्यादा बिग एक आफत हो, जिसे लेकर मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगी। शिट, और तुम्हें लेकर अब मुझे गोद में उठाना पड़ेगा। और ये बोलकर वो तुरंत जोंगकुक को गोद में उठा लेता है एंड धीरे धीरे उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। बट तभी अचानक से जेके अपनी रेड रेड आइज से रोते हुए ते की तरफ देखने लगता है एंड उसके आइज की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो बट बहुत ही ज़्यादा बुरे हो तुम, ऐसे क्यों डांटा मुझे?
मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तब ये सुनकर ते स्माइल करने लगता है बिकॉज जंगकुक बहुत ही ज़्यादा क्यूट तरीके से बात कर रहा था। तभी अचानक से जेके खुद ते की कॉलर को पकड़ लेता है और फिर उसकी गर्दन की दोनों साइड पे अपने हाथ को रखते हुए बहुत ही ज़्यादा आराम से रेस्ट करने लगता है उसकी गोद में। और कुछ ही मिनट के बाद वो लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। बट तभी लिसा उन दोनों के एक साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो तुरंत ही जंगकुक को उसकी गोद से नीचे गिराते हुए बोलता है, ये सब कुछ क्या है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? जंगकुक तुम बाहर क्यों गए थे अकेला? मैंने मना किया था ना। तब ये सुनकर जो जेके है वो और भी ज़्यादा रोने वाली शक्ल बनाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी यूनी, मुझसे गलती हो गया है, बट मैं वो सुबह की जो इतनी ज़्यादा अच्छा वेदर है उसे इंजॉय करना चाहती थी और कुछ नहीं, दैट्स इट। और आई एम सॉरी, मैं और कभी नहीं करूँगी ऐसा। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड तरीक़े से नीचे की तरफ देखने लगता है। तभी अचानक से ते बोलता है, ओके उसे डांटना बंद करो और तुम लोगों को ख्याल रखना चाहिए था, तो इस वजह से ज़्यादा बातें मत करो और अपनी वर्क में ध्यान दो। एंड ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है। जेके भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तभी अचानक से ते बिना पीछे मुड़े ही बोलता है, क्या तुम गुस्सा हो? वो लिसा थोड़ा सा समटाइम डांट लेता है बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज वो दिल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सो डोंट वरी। तभी वो पीछे की तरफ देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर जंगकुक स्माइल कर रहा था। ये देखकर ते शॉक होकर बोलता है, ये सब कुछ क्या है? तुम इतना ज़्यादा अजीब क्यों हो और तुम हंस रहे हो? अभी अभी तुमने डांट मिला है और तुम इतने ज़्यादा घबराए हुए थे। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, मैं क्यों हंसूँ? तुमने मुझे बचा लिया ना, तुम वहाँ पर भी मुझे बचा लिया था और अब भी बचा लिया हो, तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कुछ हुआ फिर भी तुम बचा लोगे, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे कुछ भी हो। और अगर मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज यू आर हियर ना टू सेव मी। तब ये सुनकर ते शॉक में था एंड जंगकुक वाज लाइक, कुछ भी नहीं, मैंने तो सिर्फ फ्लर्ट किया है। एंड ये सोचते ही वो वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। तभी ते अपने असली जो भावना है वहाँ पर लौट के आता है एंड वो अपने मन में सोचता है कि जंगकुक कितना ज़्यादा क्यूट है, उसकी बातें भी एंड उसकी सारी चीज़ भी। ऐसे ही वो दोनों ही सबके साथ बहुत ही ज़्यादा घूमता है। एंड नाइट में फिर से जब जंगकुक सो जाता है तभी अचानक से उसे फिर से महसूस होता है कि कोई उसके लेग्स को खींच रहा था। उसे और भी ज़्यादा अजीब फील होने लगता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है एंड फुल डे ही उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे है और उसकी तरफ नज़र रख रहा है, बट वो उसे हार्म नहीं करना चाहता था। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा अजीब फील कर रहा था। दूसरी तरफ ते जो हर वक्त ही जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहा था बट उससे ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा था। और देखते ही देखते जेके की घर में जाने की जो टाइम आ जाता है एंड वो सब लोग अपने अपनी पैकिंग को कंप्लीट कर लेता है। जब वो दोनों वहाँ से निकलने ही वाला था तभी अचानक से जेके को लगता है कि वो घर में कुछ भूल आया है, तो वो तुरंत अंदर जाता है। वो जब डोर को ओपन करता है तभी उसे अचानक से एक ठंडी सी हवा महसूस होता है एंड वहाँ पर कुछ अजीब नॉइज़ भी आ रहा था जो रोने वाला था, जो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चीख भी रहा था। इससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो तुरंत जब डोर से बाहर आने की कोशिश करता है तभी डोर की हालत बहुत ही ज़्यादा अजीब हो जाता है। वो डोर को ओपन नहीं कर पा रहा था, वो बार बार यहाँ घूमने लगता है एंड वो चलते चलते एक अजीब सी डोर के पास आ जाता है एंड वो जितना ज़्यादा घबराया हुआ था तो इस वजह से वो तुरंत डोर को ओपन करता है एंड अंदर चला जाता है। तभी वो देख पाता है कि डोर के अंदर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डार्क है और वो आस पास कुछ भी नहीं देख पा रहा था। इस वजह से वो घबरा जाता है। वो जब बाहर निकलने की कोशिश करता है तब वो सामने 2 लोगों को देख पाता है, जिसके एक की सर के ऊपर से खून बह रहा था। देखकर ऐसा लग रहा कि सर पे कोई बंदूक से गोली मार दिया है एंड दूसरे की पेट में छुरी था। इसे देखकर वो शॉक हो जाता है एंड सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि वहाँ पर जंगकुक को और ते को देख पा रहा था। ते की हेड पे एक गोली के निशान था एंड जंगकुक के पेट पर एक छुरी था,
जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो चिल्लाते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट वो दोनों उसकी तरफ ही धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए वही बेहोश हो जाता है। आफ्टर सम टाइम जब धीरे धीरे जंगकुक अपने आइज़ को ओपन करता है, तब वो देख पाता है कि वो हॉस्पिटल में था, यानी वो सिटी में आ गया था एंड उसके पास उसकी मॉम डैड भी बैठा हुआ था। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, मैं यहाँ पर कैसे आई, मैं तो विलेज में थी ना। तभी अचानक से जिन रोते हुए बोलता है, बच्चा मैं कभी भी और तुझे पिंक चप्पल से और पिंक पेन से नहीं मारूंगी। तुझे क्या हो गया था? तू 2 दिन से बेहोश है, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, अगर मैं तुझे खो दिया तो। और तभी अचानक से आरएम बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं किसके साथ लड़ूंगी? कौन मुझे इतना ज़्यादा बातें सुनाएगा? मैं किसके साथ इतना ज़्यादा फनी हुए में बातें करूँगी? बोलो। और मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी मेरी सन। एंड ये बोलकर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बिकॉज उन दोनों का अकेला सन है ओनली जंगकुक। तो इस वजह से वो दोनों जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। तभी रूम में लिसा और योनो एंटर करता है, जिससे वो दोनों ही उन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है, आई मीन तीनों को। एंड देन लिसा कुछ देर बात करता है जंगकुक से और फिर योनो को और जंगकुक को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी योनो बोलता है, आई एम सॉरी वो क्योंकि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, मुझे भी तुम्हारे साथ अंदर जाना था, बट आई एम सॉरी मैं नहीं गई और तुम अकेला रह गए। आई एम सो सॉरी, क्या तुम ठीक हो अभी? तब ये सुनकर कुकी बोलता है, यस मैं ठीक हूँ योनो, डोंट वरी। एंड तभी योनो अचानक से जाके जंगकुक की फोरहेड पर एक किस कर देता है, आई मीन छोटा सा लिटिल पिक, जिसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है। तभी वो स्माइल करते हुए बोलता है, आई लव यू ऑल माई फ्रेंड्स। तब ये सुनकर योनो बोलता है, यहाँ पर सब लोग नहीं हैं, सिर्फ मैं हूँ, अगर चाहो तो अकेला मुझे बोल सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक बोलता है, यस आई लव यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट 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 एंड फ्रेंड्स फॉर एवर। तब ये सुनकर वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, बट कहीं ना कहीं योनो कुछ और सुनने की इंतज़ार कर रहा था, बट ऐसा कुछ जंगकुक ने नहीं बोला था। और तभी अचानक से वहाँ पर और कुछ फ्रेंड भी आ जाता है, सब लोग उससे मिलकर चला जाता है, बट कहीं ना कहीं जंगकुक के सिर पे वही बात घूम रहा था कि कैसे ये सब कुछ हो सकता है एंड उससे इस बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। एंड सब लोग उसे देखने के लिए आया है, बट ते कभी भी कहीं भी वहाँ पर नहीं है जो उसके साथ मिलने के लिए आएगा। तो इस वजह से जंगकुक अचानक से बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगता है, वो चुपचाप रहते हुए कुछ सोचने लगता है, जिसे देखकर आरएम एंड उसके साथ साथ जिन भी शॉक में था। बट जंगकुक ये ठान लिया था वो इस जो रहस्य है उसे जल्दी ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर लेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और सामने ही रोमांटिक पार्ट आने वाला है, बिकॉज अब तक तो प्यार हुआ नहीं है। सो टेक केयर, बाय बाय।